अबे यार, ये क्या देख लिया। सैफी भाई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। सरफराज अहमद। सैफी भाई नॉर्मली मतलब 100 में से 100 टाइम्स ही कंट्रोवर्सी से बचने वाले इंसान हैं, प्लेयर है। आपने देखा होगा सरफराज अहमद की क्रिकेटिंग कैरियर पूरा उठाकर देख लें, अभी मतलब पिछले जितने साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, हज़ार बार मीडिया से बात की है, हज़ार बार, लेकिन कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी उनकी। अब बन गई है। सैफी भाई की एक वीडियो क्लिप जो है ना वो वायरल हो रहा है। ये वीडियो क्लिप डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोई सेलिब्रेशन चल रही थी, उसमें से लिया गया है। अब उस क्लिप में है क्या? उस क्लिप में ना फ़हीम अशरफ सैफी भाई को ये कहता है कि मई का महीना कुछ लोगों के लिए बड़ा बुरा है या बड़ा भारी है। इस बात के जवाब में सैफी भाई ये कहते हैं कि मई का महीना हाफिज़ों के लिए बहुत अच्छा है। उस्ताद जी, अब इस क्लिप को ना दो एंगल दिए जा रहे हैं। पहला एंगल सुन लें। पहला एंगल ये कह रहा है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ़हीम अशरफ और सैफी भाई की ये जो कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये सारा जो घन चक्कर है ये मई के महीने में हुआ। चीज़ें हीटअप हुई, स्टार्ट हुआ काम मई के महीने में, मिज़ाइल चले, गोले चले, जहाज़ उड़े, फलाना टिमकाना सब कुछ हुआ। एक एंगल ये है कि फ़हीम अशरफ और सरफराज अहमद ने बेसिकली ट्रोल किया है इंडियन गवर्नमेंट को। अब दूसरा एंगल सुने। दूसरा एंगल जो है ना वो ये है कि जी फ़हीम अशरफ और सैफी भाई ने ट्रोल किया है इमरान खान को और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को। यार ये वाला जो एंगल है ना दूसरा, ये करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। पहले वाला भी क्रिटिकल है, लेकिन वो मामला ना थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो गया है। ये दूसरे वाला मामला बहुत गर्म है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप लगाया गया है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो मतलब उसके बारे में कोई आप ना, वो जिसे कहते हैं ना सर्टेनिटी, 100% आप श्योर हो, वो आपके पास नहीं है। पीरियड। जो बात सच है वो सच है। यू नेवर नो कि सैफी भाई ने ये और फ़हीम अशरफ ने ये ट्रोल इंडियन गवर्नमेंट को किया है या इमरान खान या उनकी पार्टी को किया है। क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल अगर हालात को देखें तो भी मई का मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो फील्ड मार्शल बन गए, वो मई के मंथ में हुआ है। वो हाफिज़ कुरान वो भी हैं, सैफ़ी भाई भी हाफिज़ कुरान है। अब सैफ़ी भाई की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL के फाइनल में है, वो क्रिकेट डायरेक्टर हैं। तो वो जो उन्होंने कहा कि हाफिज़ों के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें बेसिकली उन्होंने ये दो एंगल कवर किए हैं। वी नो दैट, ठीक है ना। लेकिन अब वो जो मुझे ना प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि सैफ़ी भाई को इस कंट्रोवर्सी में मतलब एक तरह से ना वो ड्रैग किया जा रहा है। बात तो उन्होंने कर दी, ठीक है। अब बात का असल कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब वो PTI वाले जो हैं वो इसे अपने खाते में एडजस्ट कर रहे हैं। वो मैंने देखा है ना, वो वहाँ पर ज़रा ना थोड़े से, मैं अब आपको क्या कहूँ, वो वहाँ ज़रा जज्बात जो है ना वो ज़रा जल्दी भड़क जाते हैं। ये फैक्ट है। आपको एतराज़ हो सकता है मेरी बात से, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं पुराना, उनको पता है कि मैं ये बात किस बेस पे कर रहा हूँ। वहाँ पर ना थोड़ा सा ज़रा इमोशनल एलिमेंट फ़ौरन से हावी हो जाता है। तो दो के बाद में वो ठंडे दिमाग से रैशनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली पता है नुकसान क्या होता है, तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। और जो PTI के मेरे दोस्त हैं वो, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब सैफ़ी भाई इस कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और मैं दिमाग पकड़ के बैठा हुआ हूँ, सर पकड़ के, कि यार सैफ़ी भाई बहुत अजीबोगरीब किस्म की कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस कि दूसरी साइड पे जो सैफ़ी भाई को लोग फिर भी साइड करा दें। और राणा साहब का क्या करें? राणा साहब का तो पता है सबको कि उनकी तो पॉलिटिकल एफिलिएशन है। राणा साहब, ये मेरा डायलॉग नहीं है कि राणा साहब का वलीमा जो है वो उनको ले आया है पाकिस्तान टीम में वापस। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये क्रिकेट फैंस का है।
ये क्रिकेट फैंस का है। मैं जाकर लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ आगे पीछे कि लोग क्या बात करते हैं। भाई मैंने मल्टीपल जगहों पर ये कमेंट पढ़ा था कि राणा साहब का जो वलीमा है ना राणा फ़हीम का, वो उनको लेकर आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अब राणा साहब की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो किस पार्टी के साथ है वो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप राणा साहब के ना जाकर शादी का जो वलीमे की जो तस्वीरें हैं वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। गलत है सही है, दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट डिबेट। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल एफिलिएशंस की। तो अब सैफ़ी भाई फंस गए हैं, राणा साहब भी फंसे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि जो क्रिकेट फैंस हैं या जो पीटीआई के भी हैं या आगे पीछे, उनको ना थोड़ा सा ज़रा रुक जाएं। अभी सैफ़ी भाई की तरफ से ज़रा थोड़ा ये कोई एक्सप्लेनेशन आ लेने दें कि उन्होंने ये बात किस हिसाब किताब में की है। उन्होंने ये जो राणा साहब ने बात की और सैफ़ी भाई ने उसका काउंटर जो जवाब दिया, शेर से सवा शेर कर दी चीज़ को, वो मेरा ख्याल है सैफ़ी भाई खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई उन्होंने ये जो बात की वो किस कॉन्टेक्स्ट में की। हो सकता है मुझे समझने में गलती लग गई हो सकता है कि सैफ़ी भाई जो हैं वो जो कह रहे हैं कि मई का महीना हाफिज़ों के लिए बहुत अच्छा है, वो एंगल समझ ही ना रहे हों, वो कोई और हो सकता है कोई और हाफिज़ साहब हो। आप सिर्फ आर्मी चीफ़ की तरफ क्यों जा रहे हैं, कोई दूसरे हाफिज़ साहब भी हो सकते हैं। अब वो फिर बात वही है कि अगर आप बाइसेस के साथ किसी चीज़ को लेकर चलेंगे तो फिर तो मैं यहाँ पर लोग आपका कोई नज़रिया चेंज करने नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि एक कही हुई बात के मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं। तो फ़िलहाल सैफ़ी भाई को खुद ही सामने आ लेने दें, वो खुद ही आकर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है कि भाई उन्होंने ये जो बात की थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में की थी, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वो इंडिया वाला एंगल है, वो पीटीआई वाला एंगल है, वो मेरा ख्याल है कि आप लोग अपने दिमागों पे फ़िलहाल ज़ोर ना डालें। वो सैफ़ी भाई आकर ख़ुद ही एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप देख लेना आपने क्या करना है। फ़ौरन से ना किसी भी चीज़ को अपने एंटी ना कर लिया करें, मेरा सिर्फ ये मशवरा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस